अब आप लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे प्रत्यय की ओर चलते हैं। और उपसर्ग में आपने देखा कि कौन कौन सी उपसर्ग होती हैं, संस्कृत की, हिंदी की, अरबी फारसी की, इंग्लिश की। ठीक है, तो अब प्रत्यय की ओर चलते हैं। उपसर्ग आगे जो लगता था, जो उपसर्ग उपसर्ग के जो शब्द थे वो आगे लगते थे। प्रत्यय का जो भी वो है, शब्दांश है, वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं कि प्रत्यय होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 2 नंबर चीजें, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय प्रति धन है। प्रति मतलब साथ में पर बाद में। ठीक है, प्रत्यय का मतलब है साथ में, प्रति का मतलब है साथ में पर बाद में। अय का मतलब है चलने वाला, मतलब शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला। ठीक है, प्रत्यय का जो शब्द का जो अर्थ है वो है पीछे चलना। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आपको उपसर्ग में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में शब्द के साथ में और भी चीजें कुछ बताई हुई हैं, वो आप लोग वहां पे देख लें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रत्यय की बात करेंगे हम लोग। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्दांश है जो कि जो है किसी भी शब्द के बाद में लगता है और उसके जो अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे दयालु, यहाँ पे शब्द क्या है? दया है, और उसके अंत में क्या जोड़ दिया हमने? आलू। ठीक है, तो इसके जो जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। ठीक है, जहाँ पे दया थी, आलू जोड़ दिया तो दयालु हो गया। अतः यहाँ आलू जो है शब्दांश प्रत्यय है, आलू शब्दांश है। ठीक है, वो एक प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। ठीक है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और जो है इनका कोई स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत्य प्रत्यय होते हैं, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले याद रखने की बात ये है कि आपको प्रत्यय के कितने भेद होते हैं याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सब ये पूछा जाता है कि इसके प्रत्यय बता दीजिए, ऐसा प्रत्यय लगा दो या प्रत्यय बता दो। ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु मतलब वर्ब, ठीक है, में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो रूट वर्ड होता है उनमें जोड़े जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, कृत धन अंत। ठीक है, शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस कृत, तो लिख और अक जोड़ दो तो क्या हो गया? लेखक हो गया। लिख में अक जोड़ दो बाद में, जो अक प्रत्यय है उसको जोड़ दिया तो क्या हो गया? लेखक हो गया। अब यहाँ पर अकृत प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है, तथा लेखक जो है, जब कृत प्रत्यय लग गया तो जो शब्द बन के आया वो क्या हो गया? कृदंत हो गया। उसको क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे, जो कि आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है वे प्रत्येक वे प्रत्येक जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, ठीक है, जो मूल रूप यानी जो धातु होती है, जो वर्ब होती है, उसको छोड़कर जो अन्य शब्द होते हैं, जैसे क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और अव्यय हो गया, में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं? ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या बोलेंगे? तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सेठ में आनी जोड़ दो तो क्या हो गया? सेठानी। यहाँ जो है आनी जो है वो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। और जो सेठानी है वो तद्धितांत शब्द है। ठीक है, जो शब्द बनकर आया वो क्या हो गया? तद्धितांत शब्द बन के आ गया। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है, ठीक है, दो तरीके से होते हैं, एक कृत हो गया और एक तद्धित हो गया, कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, मतलब ये रूट वर्ड में लगता है या बोलने वर्ब में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में, जैसे संज्ञा सर्वनाम ये सब में लगते हैं। अव्यय हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों
प्रकार के प्रत्ययों के से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। चाहे किसी से बनाओ, लेकिन ये क्या बनेंगे, संज्ञा बनेगा या विशेषण बनेगा। जो बनकर आएगा, जो आएगा लास्ट में, जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, वो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। ठीक है, अब वर्ब नहीं होगी, जो प्रत्यय लग जाएगा। तो जो वर्ब में हमने प्रत्यय लगा दिया है, जो रूट में जो रूट वर्ड में जो प्रत्यय लगा दिया है, ठीक है, तो जो बन के शब्द निकलेगा वो अब दोबारा से होगी वर्ब हो जाए, है ना। तो वर्ब नहीं हो सकती, फिर क्या हो जाएगा, वो संज्ञा होगी या विशेषण होगा। हिंदी के प्रायः सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। अब क्या है, अब प्रत्यय पढ़ लेते हैं पहले, कृत प्रत्यय। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्सेस। कृत प्रत्यय को, ये प्राइमरी है, जो कि रूट वर्ड में लगता है। प्रत्यय है कड़। ठीक है, और जो है मूल या धातु शब्द है कौन, घूम, पी, गूंज, भूल। उदाहरण, जैसे घूम में लगा दो अक्कड़ तो क्या हो गया, घुमक्कड़। पी में लगा दो अक्कड़ तो क्या हो गया, पियक्कड़। ठीक है, बूझ में लगा दो अक्कड़ तो बुझक्कड़। भूल में लगा दो अक्कड़ तो क्या हो गया, भुलक्कड़। ऐसे ही अंत या अंतु। ठीक है, शब्द ये है, मूल शब्द ये है। भिड़ में रट है, उड़ है, घूम है, इसमें लगा दो तो अंत लगा दो तो भिड़ंत। रट में लगा दो अंत तो रटंत। उड़ में लगा दो तो उड़ंत। घूम में लगा दो तो घूमंत। ठीक है, उसी तरीके से आप प्रत्यय आता है, और आपका जो शब्द हो गए वो हो गए घेर, छाप, फेल, झूल। क्या हो जाएगा, घेर में घेरा, छाप में छापा, फेल में ठेला, झूल में झूला। इस तरीके से, इसी तरीके से आई लगा दो और आपके शब्द हो गए छा, धो, पढ़, सी। ठीक है, छा में कर दो आई छपाई, धुल में कर दो धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। आऊ लगा दो टिक में तो टिकाऊ, बिक में लगा दो आऊ तो बिकाऊ। ठीक है, आक, आका, आकू, अंकु, ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। तैर में लगा दो तो तैराक हो गया। ठीक, उड़ में लगा दो तो उड़ाका हो गया। लड़ाकू में आकू लगा दो तो लड़ाकू हो गया। ठीक है, लड़ में अंकु लगा दो तो लड़ंकू हो गया। इसी तरीके से आन है। ठीक है, शब्द ये हैं आपके, चढ़ में लगा दो तो चढ़ान हो गया, ढल में लगा दो तो ढलान हो गया, धस में लगा दो तो धसान हो गया, भस में लगा दो तो भसान हो गया। उसी तरीके से आप प्रत्यय है। ठीक है, आप या आपा, मिल में लगा दो तो मिलाप हो गया, पूजा में लगा दो तो पूजापा हो गया। इसी तरीके से आब और आबा है। घूम में लगा दो तो घुमाव हो गया, चुन में लगा दो तो चुनाव हो गया, दम में लगा दो तो दबाव हो गया, बह में लगा दो तो बहाव हो गया, छल में लगा दो तो छलावा हो गया, बढ़ में लगा दो आबा तो बढ़ावा हो गया। ऐसे ही आवट है। ठीक है, थक में लगा दो तो थकावट हो गई, रोक में लगा दो तो रुकावट हो गई, लिख में लगा दो तो लिखावट हो गई, सजा में लगा दो तो सजावट हो गई, आवन हो गया ऐसे ही। ठीक है, मनभा में लगा दो तो मनभावन हो गया, सुहा में लगा दो तो सुहावन हो गया, डरा में हो गया तो डरावना हो गया। ठीक है, आबना, आबनी, लुभा, चेता, लुभावना हो गया, चेतावनी हो गई। ऐसे ही आहट होती है, घबरा में लगा दो तो घबराहट हो गई, चिकना में चिकनाहट हो गई, फिर चिल्ला में चिल्लाहट हो गई, जगमग में लगा दो जगमगाहट हो गई। इसी तरीके से जो प्रत्यय है, ठीक है, लगा दिए जाते हैं। और किसी भी शब्द के बाद में, किसी भी शब्द मतलब है, ये वाले जो है वो किसी भी रूट वर्ड में लगाए जाएंगे। क्रिया बोल लो, वर्ब बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो। यल लगा दो तो अड़ियल हो जाएगा, मर में लगा दो तो मरियल हो जाएगा, सड़ में लगा दो तो सड़ियल हो जाएगा। या प्रत्यय है, घट में लगा दो तो घटिया हो जाएगा, जड़ में लगा दो तो घटिया हो जाएगा, घुट में लगा दो तो धुनिया हो जाएगा, बड़ में लगा दो तो बढ़िया हो जाएगा, भूंज में लगा दो तो भुजिया हो जाएगा। ऐसे ही ई है, छूट में लगा दो तो छुट्टी हो जाएगी, बोल में लगा दो तो बोली हो जाएगी, हंस में लगा दो तो हंसी हो जाएगी, टाँक में लगा दो तो टंकी हो जाएगी, फांस में लगा दो तो फांसी हो जाएगी, परख में लगा दो तो पारखी हो जाएगी। हुआ, टहल में लगा दो तो टहलुआ हो जाएगा, तर में लगा दो तो तरुआ हो जाएगा, पढ़ में लगा दो तो पढ़ुआ हो जाएगा। ऐसे ही ऊ है, काम में लगा दो तो कमाऊ हो जाएगा, खा में लगा दो तो खाऊ हो जाएगा, चाल में ऊ लगा दो तो चालू हो जाएगा, रट में ऊ लगा दो तो रट्टू हो जाएगा। ऐसे ही एरा है, बस में लगा दो तो बसेरा हो जाएगा, लूट में लगा दो तो लुटेरा हो जाएगा। एत है, फेंक में लगा दो तो फेंकैत है, लड़ में लगा दो तो लड़ैत है, एया लगा दो, काट, ठीक है, काट में लगा दो कटैया हो जाएगा, बाच बचा में लगा दो बचैया हो जाएगा, बाँट में लगा दो तो बाँटैया हो जाएगा।
रच में लगा दो तो रचैया हो जाएगा। एल, ठीक है। बिगड़ में लगा दो तो बिगड़ैल। रख में लगा दो तो रखैल। ओढ़ या ओढ़ा। चाट में लगा दो तो चटोर। हंस में लगा दो तो हंसोड़। चटोर में लगा दो, चाट में लगा दो तो चटोरा। ठीक है। हंस में लगा दो तो हंसोड़ा। ऐसे ही औता है या औती है। समझा में लगा दो तो समझौता हो गया। चुनौती में हो गई। मान में लगा दो तो मनौती हो गई। औना हो गया, औनी हो गई। खेर में लगा दो तो खिलौना। घिना में लगा दो तो घिनौना। ठहरा में लगा दो तो ठहरौना। पहर में लगा दो तो पहरौनी। ठीक है। उसी तरीके से औवल हो गया। औवल में फड़ में लगा दो तो फड़ौवल। बूझ में लगा दो तो बुझौवल। मना में लगा दो तो मनोबल। मीच में लगा दो तो मीचौवल। इसी तरीके से का और की भी होता है। ठीक है। का और की के लिए क्या है? उठ में लगा दो तो उठक। बैठ में लगा दो तो बैठक। डुब में लगा दो तो डुबकी। फिर में लगा दो तो फिरकी। उसी तरीके से ताती। खुत में लगा दो तो खुतक। बच में लगा दो तो बचत। रंग में लगा दो तो रंगत। पढ़ में लगा दो तो पढ़त। घंटा लगा। लिख में लगा दो लिखता। घट में लगा दो तो घटती। बढ़ में लगा दो ती तो बढ़ती। इसी तरह नन ना नी लगाना होता है। खा में लगा दो तो खान। जमा में लगा दो तो जामन। धड़क में लगा दो तो झड़कना। लगा में लगा दो तो लगाना। छान में लगा दो तो छानना। नाप में लगा दो तो नपना। काट में लगा दो तो कटनी। चाट में लगा दो तो चटनी। छांट में लगा दो तो छटनी। सूंघ में लगा दो तो सूंघनी। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो संधि विच्छेद भी निभाता है, इसीलिए आपको संधि विच्छेद आने चाहिए। जिसने संधि विच्छेद नहीं पढ़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाए और संधि विच्छेद पढ़ ले। अगला जो है प्रत्यय, अभी दो बचे हुए हैं इसके, इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। भैया, हाँ में लगा दो तो खबैया हो गया। खे में लगा दो तो खेबैया हो गया। गा में लगा दो तो गवैया हो गया। रख में लगवा दो तो रखवैया हो गया। हा में करवा दो काठ हो गया। ठीक है। काठ में हा लगवा दो तो कटहा हो गया। अब तद्धित की बात करें। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नॉमिनल सफिक्सेस की। ठीक है। तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय देखते हैं क्या कहते हैं। तो ये क्या लगते हैं तद्धित प्रत्यय? ये लगते हैं वर्ब को छोड़ के, मतलब जो रूट वर्ड होते हैं, या क्रिया बोल लो, क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, व्यय, इन सब में क्या लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है। प्रत्यय लास्ट में लगता है। ठीक है। तो आ जो प्रत्यय कहाँ लगेगा? शब्द है आपका भूख, तो भूखा हो गया। प्यास है तो प्यासा हो गया। खार है तो खारा हो गया। प्यार है तो प्यारा हो गया। ठीक। कड़ू है तो कड़ुआ हो गया। बाबू है तो बबुआ हो गया। बेटी है तो बिटिया हो गई। मुट्ठी है तो मुठिया हो गई। आप है तो आपा हो गया। डाकू है तो डाका हो गया। अब क्या ये सारे जो शब्द हैं वो वर्ब नहीं है? ये सारे शब्द क्या है? बाकी सब कुछ है ये, लेकिन वर्ब नहीं है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। ठीक है। अव्यय है, लेकिन वर्ब नहीं है। वर्ब मीन्स क्रिया। आइंद लगा दो। चिरा में तो चिराइंद हो गया। बिसा में लगा, बिस्म लगा दो बिसाइंद हो गया। सड़ा में लगा दो सड़ाइंद हो गया। ठीक है। आई लगा दो। अच्छा में लगा दो तो अच्छाई हो गया। खट्टा में लगा दो तो खटाई हो गया। मीठा में लगा दो तो मिठाई हो गया। लाल में लगा दो तो ललाई हो गया। ऐसे ही आऊ है। घर में लगा दो तो घराऊ है। पंडित में लगा दो तो पंडिताऊ है। आक हो गया। चक में लगा दो तो चटाक। तड़ में लगा दो तो तड़ाक। भड़ में लगा दो तो भड़ाक। सड़ में लगा दो तो सड़ाक। कड़ में लगा दो तो कड़ाक। ऐसे ही आका है। ठीक है। धम में लगा दो तो कड़ाका धमाका सनाका। ठीक है। आटा में लगा दो तो फर फर, खर्र का खर्राटा, फर्र का फर्राटा। आन आनी लगा दो तो ऊंचा में लगा दो तो ऊंचान। चौड़ा में लगा दो तो चौड़ान। लंबा में लगा दो तो लंबान। नौकर देवर में लगा दो तो देवरानी। नौकर में लगा दो तो नौकरानी। आयत, अपना में लगा दो तो अपनायत। बहुत में लगा दो तो बहुतायत। इसी तरीके से और भी आगे बहुत सारे शब्द हैं, बता देते हैं आपको, एक बार देख लो जल्दी जल्दी। आरा लगा दो, दूध में लगा दो तो सुधार। सोना में लगा दो सुनार। घास में लगा दो तो घसियारा। आरी, पूजा में लगा दो भटियारी पुजारी भिखारी। ठीक है। आलू, झगड़ा में लगा दो झगड़ालू। लज्जा में लगा दो लचालू। आओ, मोटा में लगा दो तो मोटाओ। आस, खट्टा में लगा दो तो खटास। मीठा में लगा दो तो मिठास। आहट, कड़ुआ में लगा दो तो कड़ुआहट। गरम में लगा दो तो गर्माहट। ठीक है। चिकना में लगा दो चिकनाहट।
ठीक है। उसी तरीके आहत भल मानस में लगा दो तो भल मन आहत। इन लगा दो, जोगी में लगा दो तो जोगिन। तेली में लगा दो तो तेलिन। माली में लगा दो तो मालिन। ऐसे ही इम है, रक्त में लगा दो तो रक्तिम। स्वर्ण में लगा दो तो स्वनिम। स्वर्ण में लगा दो तो स्वर्णिम। यल है, तोंद में लगा दो तो तुंदियल। दाढ़ी में लगा दो तो दड़ियल। या है, आड़त में लगा दो तो अड़तिया है। रसोई में लगा दो तो रसोईया है। आसाम में लगा दो तो असमिया है। कन्नौज में लगा दो तो कन्नौजिया है। अंग में लगा दो तो अंगिया है। जांग में लगा दो तो जांघिया है। आम में लगा दो तो अमिया है। खाट में लगा दो तो खटिया है। पुल में लगा दो तो पुलिया है। बूंद में लगा दो तो बुदिया है। ऐसे ही याली है। ठीक है। याली प्रत्यय कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? खुश है, जैसे हरा है, खुश में लगा दो तो खुशहाली हो गया। हरा में लगा दो तो हरियाली हो गया। बड़ी ई है, अंगूठा में लगा दो तो अंगूठी हो गया। कंठ में लगा दो तो कंठी बन गई। चैत में लगा दो तो चैती हो गई। बिहार में लगा दो तो बिहारी हो गया। लखनऊ में लगा दो तो लखनवी हो गया। हलवा में लगा दो तो हलवाई हो गया। सरकार में लगवा दो तो सरकारी हो गया। ठीक है। घूंट में लगा दो तो घुट्टी हो गई। वैद में लगा दो तो वैदई हो गई। इसी तरीके से इला आता है। ठीक है। इला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इला हम लगा सकते हैं खर्च में, तो खर्च का इला लगा दो खर्चीला हो गया। गोबर में लगा दो तो गोबरीला हो गया। छवि में लगा दो तो छबीला हो गया। ठीक है। नोक में लगा दो तो नुकीला हो गया। पत्थर में लगा दो तो पथरीला हो गया। पानी में लगा दो तो पनीला हो गया। फुर्ती में लगा दो तो फुर्तीला हो गया। रंग में लगा दो तो रंगीला हो गया। रेत में लगा दो तो रसीला हो गया। शर्म में लगा दो तो शर्मीला हो गया। ठीक है। सुर में लगा दो तो सुरीला हो गया। हठ में लगा दो तो हटीला हो गया। अब उआ, उआ का फिर आगे लगा सकते हैं। आगे में लगा दोगे तो फगुआ हो गया। घेर में लगा दो तो गेरुआ हो गया। आग में लगा दो तो फगुआ हो गया। ठीक है। मच्छ में लगा दो तो मछुआ हो गया। और शहर में लगा दो तो शहरुआ हो गया। उसी तरीके से बड़ऊ भी होता है। इसमें क्या है, गरज में लगा दो तो गरजू हो गया। ढाल में लगा दो तो ढालू हो गया। नाक में लगा दो तो नक्कू हो गया। पीठ में लगा दो तो पिट्ठू हो गया। पेट में लगा दो तो पेटू हो गया। हित में लगा दो तो हितू हो गया। ऐसे ही ए प्रत्यय है। एक हाथ धीरा में लगा दिया तो धीरे हो गया। पीछा में लगा दिया तो पीछे हो गया। बदला में हो गए बदले हो गए। लेखा में लगाया तो लेखे हो गए। सामना में लगाया तो सामने हो गए। इसी तरीके एर है और एरा है। अंत में लगा दिया तो अंधेरे या अंधेरा। घन में लगा दिया तो घनेरा या घनेरे। ठीक है। चाचा में लगा दिया चचेरा हो गया। ठीक है, या चचेरे हो गए। फूफा में लगा दिया तो फुफेरा हो गया, फुफेरा हो गया। मामा में लगा दिया तो ममेरा हो गया। ठीक है। और मच्छ में लगा दिया तो मछेरा हो गया। सांप में लगा दिया तो सपेरा हो गया। आगे देखते हैं एरी और एडी। ठीक है। ये प्रत्यय है। तो एरी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पूजा में लगा सकते हैं तो पुजेरी हो गया। भांग में लगा दिया तो भंगेरी हो गया। गांजा में लगा दिया तो गंजेड़ी हो गया। एला आधा में लगा दिया तो अधेला हो गया। मोर में लगा दिया तो मुरेला हो गया। एलू घर में लगा दिया तो घरेलू हो गया। एत डाका में लगा दिया तो डकैत। बरगहा में लगा बरछा में लगा दिया तो बरछैत। भाला में लगा दिया तो भालैत। लाठी में लगा दिया तो लठैत। इसी तरीके से ये सारे हो जाएंगे। एक और बचा हुआ एल एला। खपरा में लगा दिया तो खपरैल। गुस्सा में लगा दिया तो गुस्सैल। दूध में लगा दिया तो दूधैल। मूठ में लगा दिया तो मुच्छैल। विष में लगा दिया तो विषैला। ठीक है। आगे चलते हैं। जब इसको देखेंगे तो कुछ और बचे हुए हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। तो कैसे, क्या कह रहे हैं ये? ओट ओटा। लिंग में लगा दिया तो लंगोट। चाम में लगा दिया तो चमोटा। ओला में लगा ओला है प्रत्यय। आम में लगा दिया तो अमोला। खाट में खटोला। मांझ में मंझोटा। और सांप में सपोला। मंझोला होगा ये, मंझोटा नहीं मंझोला। औटा। काजर में कजरौटा। पहला का पहलौटा। बिल्ली का बिलौटा। ठीक है। औटी भी होती है। मुख का मुखौटा। हिरन का हिरनौटा। कस का कसौटी। चाम का चमौटी। औड़ा लगाते हैं, हाथ में लगा दिया तो हथौड़ा। औता लगाते हैं, काठ में लगा दिया तो कठौता। का लगाते हैं, कंठ में लगा दिया तो कंठक। ढोल में लगा दिया तो ढोलक। ढम में लगा दिया तो धड़म। धम में लगा दिया तो धमक। का और की भी लगाते हैं। एक में लगा दिया तो इक्का। चार में लगा दिया तो चौका। छोटा में लगा दिया तो छुटका। बड़ा में लगा दिया तो बड़का। कण में लगा दिया तो कनकी। लोटा में लगा दिया तो लुटकी। टा की बात करें
तो काला में लगा दिया तो कलूटा, चोर में लगा दिया तो चोट्टा, नंगा में लगा दिया तो नंगटा, रोम में लगा दिया तो रोंगटा। फिर डा डा डी भी लगाते हैं, भूखा में लगा दिया तो भुक्कड़, लंग में लगा दिया तो लंगड़, चर्म में लगा दिया तो चमड़ा, टूक में लगा दिया तो टुकड़ा, दुख में लगा दिया तो दुखड़ा, पीछा में लगा दिया तो पिछड़ा, बच्छ में लगा दिया तो बछड़ा, मुख में लगा दिया तो मुखड़ा। ऐसे ही आंत है, आंत में लगा दी तो अंतड़ी, टांग में लगा दी तो टंगड़ी, पंख में लगा दी तो पंखड़ी, पलंग में लगा दी तो पलंगड़ी। पन लगाते हैं पन पिखते, अपना में लगा दिया तो अपनापन लोग बोल देते हैं, गंवार में लगा दिया तो गंवारपन बोल देंगे, छोटा में लगा दिया तो छोटपन बोल देंगे, पागल में लगा दिया तो पागलपन बोल देंगे, फुर्तीला में लगा दिया तो फुर्तीलापन बोल देंगे, बड़ा में लगा दिया तो बड़प्पन बोल देंगे, लड़का में लगा दिया तो लड़प्पन बोल देंगे, चूना में लगा दिया तो चूनापन बोल देंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, कुछ और बचे हुए हैं थोड़े से, वो भी देख लेते हैं। पा लगा दो अपना में तो अपनापा, बहन में लगा दो तो बहनापा, बूढ़ापा, रंडापा। ठीक है, री लगा दो कोठा में, कोठरी, मोटा में तो मोटरी। ठीक है, लाली की बात करो तो कैसे हो जाएगा, ल- लाली ऊपर में लगा दो तो उपरला, धुंध में लगा दो तो धुंधला, नीचे लगा दो तो निचला। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। लाड़ में लगा दो तो लाडला, छाछ में लगा दो तो खुजली। ठीक है, टीका में लगा दो तो टिकली, डफ में लगा दो तो डफली, सूप में लगा दो तो सुपली। बंत की बात करें, बंत या बंती, तो गुड़ में लगा दो तो गुड़बंत या गुड़बंती हो जाएगा, धन में लगा दो धनबंत धनबंती, बलमल में लगा दो बलबंत बलबंत बलबंती, सील में लगा दो तो सीलबंत सीलबंती, फूल में लगा दो तो फूलबंत फूलबंती। ठीक है, बाला बाल या बाला लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे बाल या बाला, केजरी में लगा दो तो केजरी बाल बन गया। ठीक है, धारी में बना दो धारी बाल बन गया, प्रयाग में लगा दो तो प्रयाग बाल बन गया, उसके बाद में गाड़ी में लगा दो तो गाड़ी वाला बन गया, धन में लगा दो तो धन वाला बन गया, पढ़ना में लगा दो तो पढ़ने वाला बन गया, लोहा में लगा दो तो लोहे वाला बन गया, बाजार में बाजा में लगा दो तो बाजा वाला बन गया, लड़का में लगा दो तो लड़का वाला बन गया, लड़की में लगा दो तो लड़की वाला बन गया। ठीक है, बाँ लगा दो, पाँच में लगा दो तो पांचवा बन गया, सात में लगा दो तो सातवां बन गया, आठ में लगा दो तो आठवां बन गया, नौ में लगा दो तो नौवां बन गया। ऐसे ही वाह लगा देते हैं बच्चा में तो बचवा हो गया, बेटा में लगा दिया बेटवा हो गया, लोटा में लगा दिया तो लुटवा हो गया। सा लगा देते हैं प्रत्यय। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप में लगा दो तो आपसा हो गया, तुम चला तुमसा हो गया, मुझ में लगा दो तो मुझसा हो गया, राम में लगा दो तो रामसा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला ये खत्म हो गया। अब ये आगे बचा हुआ है, क्या बता रहा है ये, प्रत्ययों के पूर्व वर्गीकरण, कृत व तद्धित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूप में आते हैं। ठीक है, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा में भी जुड़ रहे हैं और जो है वर्ब में भी जुड़ रहे हैं। तो ये भी भ्रांतियां हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ शब्द हैं तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन शब्द हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही आ जाए ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है एरा, लूट धन एरा, तो ये कृत प्रत्यय है, लुटेरा बन गया। ठीक है, और चाचा धन एरा, ठीक है, तद्धित प्रत्यय है, यहाँ पे चचेरा हो गया। लूट एक वर्ब है ना, तो ये कृत प्रत्यय हो गया, लुटेरा बन गया। चाचा क्या है, चाचा तो संज्ञा है एक तरीके से। ठीक है, तो चाचा संज्ञा हो गई, तब अब यहाँ पे चाचा में भी एरा यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो एरा यूज हुआ इसके साथ में, लुट के साथ में जो एरा यूज हुआ तो कृत प्रत्यय हो गया, लेकिन जब चाचा में संज्ञा की बात रही तो जो यूज हुआ वो हो गया तद्धित प्रत्यय, तो हमें चचेरा बन गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला है जैसे आई है, तो पढ़ ये वर्ब है। ठीक है, प्लस आई जोड़ दिया तो पढ़ाई हो गया। अब कृत प्रत्यय है, पढ़ाई हो गया। ठीक है, भला में जोड़ दिया, अब भला तो भाई वो है नहीं, है ना, तो भला तो एक अव्यय है। अब यहाँ पे आई जोड़ दिया तो तद्धित प्रत्यय बराबर भलाई, ये तद्धित प्रत्यय हो गया। यहाँ पे जैसे नी हो गया, तो कतर में जोड़ दो कतरनी हो गई। ठीक है, और ऊंट में जोड़ दिया तो ऊंटनी हो गई, ये तद्धित हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। आगे देखते हैं, ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के ऐतिहासिक आधार पर उचित ठहराते हैं।
इतिहास इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है? हिंदी के जो प्रत्यय हैं, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय, ठीक है? क्या कौन तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, है ना? अब उसको थोड़ा-सा बता देते हैं। सब प्रत्यय देख लो। तत्सम प्रत्यय आ से आदरणीय, ठीक है? आ प्रत्यय लगा दिया, बोधक स्त्री प्रत्यय, ठीक है? तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं, वो तत्सम होते हैं, ठीक है? तद्भव हिंदी भाषा वाला जो संस्कृत और दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, हिंदी है और भी फारसी, उर्दू, वो सारे जो थोड़ा-सा जो संस्कृत नहीं है, वो आपका हो गया तद्भव हो गए, ठीक है? देशज विदेशज समझते हैं जो हमारी अपनी भाषा में है, जो हमारे अपने देश के हैं वो देशज हो गए, विदेशज जो बाहर से आए हैं, फारसी में, इंग्लिश में या किसी और में आए हुए हैं, वो विदेशज हो गए, ठीक है? तो ये देख लो प्रत्यय आ, तो बोधक और अर्थ जो है ये है स्त्री, ठीक है? कहाँ पे लगाएंगे? स्त्री के लिए आदरणीय लगाते हैं, आदरणीय स्त्री प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, तो भाववाचक के लिए प्रिया लगा देते हैं, है ना? माननीय लगा देते हैं, सुता, इच्छा, पूजा, ये सब चीजें हैं। आनी प्रत्यय, आनी लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाते हैं? स्त्री प्रत्यय में लगाते हैं आनी, ठीक है? जैसे देवरानी, भवानी, मेहतानी, ये इसके लिए बोधक होता है ये, ठीक है? और आलू लगाते हैं, ठीक है? इसका बोधक कहाँ पे? ये विशेषण विशेषण होता है, विशेषण प्रत्यय बताता है, बालाव, ठीक है? रख देता है, जैसे कृपालु, दयालु, निद्रालु, श्रद्धालु, इत लगाते हैं, ठीक है? क्या किसके लिए? विशेषण प्रत्यय होता है। युक्त, इसका मतलब होता है युक्त, जब पल्लवित, तो मतलब पल्लवों से युक्त, स्फीत, पुष्पों से युक्त, फलित, फलों से युक्त, फल से युक्त, हर्षित, हर्ष से युक्त, इमा लगाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है, ठीक है? ये भाव देता है, भाववाचक है। गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, महिमा, इक, ये विशेषण बा संज्ञा प्रत्यय है, ठीक है? ये विशेषण भी है और संज्ञा प्रत्यय भी है, जैसे दैनिक विशेषता बता रहा है, ठीक है? विशेषण और वैज्ञानिक विशेषण है, वैज्ञानिक संज्ञा है, वैदिक, लौकिक, ठीक है? का, स्वार्थे, समूह, ठीक है? घटक, कंडक, शतक, सप्तक, कार, लिखने या बनाने वाला, ठीक है? लिखने या बनाने वाला, पत्रकार, जानकार, जा, जन्मा हुआ, जा लगाते हैं जन्मा हुआ के लिए, जैसे अंडज, जलज, पंकज, पिंडज, देशज, विदेशज, जीवी, जीने वाला, ठीक है? जीवी मतलब जीने वाला, तो परजीवी, ये दूसरों पे जीवित रहता है। बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी है, मतलब इसमें बुद्धि ज्यादा है। लघुजीवी, ठीक है? ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं, कम दिनों तक जिंदगी जीने वाला। दीर्घजीवी, लंबे समय तक जिंदगी जीने वाला। ज्ञा, जानने वाला, अज्ञ, नर्मज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक है? हाँ, ये क्रिया विशेषण प्रत्यय है, क्रिया की विशेषता बताता है। अंशतः, वस्तुतः, स्वतः, सामान्यतः, तया, क्रिया विशेषण ते, मुख्यतः, विशेषतया, सामान्यतया, तर, तुलना, बोधक प्रत्यय, उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, श्रेष्ठकर, ये सारी चीजें हैं। अगला देखते हैं। सम, सर्वाधिकता, बोधक प्रत्यय, ठीक है? तो उच्चतम, है ना? सर्वाधिकता हो गई। निकृष्टतम, सबसे नीचे वाली वो हो गई, ठीक है? महत्तम, सबसे ऊपर। लघुत्तम, सबसे छोटा। ता, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, ता भाववाचक होता है। नवीनता, भाव लाया। मधुरता, सुंदरता। त्वा, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। कृतित्व, ममत्व, ममत्व, स्थित्व। मान, विशेषण वाचक प्रत्यय। विद्यमान, सेव्यमान, बुद्धिमान, ऐसे ही बान आ जाता है। गुणवान, धनवान, बलवान, रूपवान, ठीक है? उम्मीद है ये समझ में आया होगा, आपका तत्सम प्रत्यय समझ में आया होगा। अब तद्भव देख लेते हैं, तद्भव कैसे कैसे यूज करना है। तो तद्भव के लिए सबसे पहले है अंगड़। ये किसका बोधक होता है? ये बाला के लिए, ठीक है? जैसे बतंगड़, जैसे बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है?
फिर अंतु, अंतु क्या है? बाला। तंतु, घुमंतु। अत, संज्ञा प्रत्यय है ये। पत, पढ़त, रंगत, लिखत। आंध, संज्ञा प्रत्यय है। विषांत, षडांत। आ, भाववाचक है। जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा, रगड़ा। आई, भाववाचक प्रत्यय। कठिनाई, बुराई, सफाई। आऊ, खाऊ, टिकाऊ, पंडताऊ, बिकाऊ। आप, आपा, भाववाचक प्रत्यय। मिलाप, अपनापा, पुजापा, बुढ़ापा, रंडापा। आर, आरा, ये करने वाले के लिए होता है। जैसे कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, चमार हो गया, घसियारा हो गया, पुजारी हो गया, भिखारी हो गया। ठीक है, ये काम करने वाले लोग हैं, उसके लिए आर या आरा लगाते हैं। आलू किसके लिए लगाते हैं? करने वाला के लिए लगाते हैं। जैसे झगड़ालू हो गया, दयालु हो गया। ठीक है। उसके बाद में आवट, ये भाववाचक प्रत्यय होता है। कसावट, बनावट, बिनावट, सजावट और सजावट। ऐसे ही आस, इच्छावाचक प्रत्यय होता है। छपास, प्यास, लिखास, निकास। आहट में भाववाचक प्रत्यय होता है। गड़गड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट और भल मनसाहत। इसी तरीके से इन, इन स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग के लिए जुलाहिन, ठकुराइन, तेलिन, पुजारिन, है ना, ये सब स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। अगला देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ईया, ईया क्या है? ये बाला के लिए होता है। लघुत, तो कनौजिया, पर्वतिया, भोजपुरिया। ठीक है। तो बोधक स्त्री प्रत्यय होता है। चुटिया, चुटिया, डिबिया। और ये जो ई होता है, ये किसके लिए होता है? बाला के लिए या स्त्री प्रत्यय के लिए होता है। घमंडी, लालची, ऊनी, सूती, घोड़ी, लड़की, नानी, चाची। इला मतलब बाला। चमकीला, फसीला, शर्मीला, हठीला। ठीक है। एरा किसके लिए होता है? बाला के अर्थ के लिए होता है। जैसे कंसेरा, चचेरा, पुटेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा। ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसको जल्दी खत्म करना है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहे हैं। आप लोग होंगे समझ चुके हैं लगभग। तो एक बार दिमाग में अगर ये शब्द रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इन सबको अगर बता के हर शब्द को समझा समझा के बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए समझा नहीं रहे हैं। औड़ा, औड़ी, लिंगवाचक। ये लिंगवाचक है। पकौड़ा, मुंगौड़ा, सेवड़ा, उबड़ी, जामिस, जन्मा हुआ, भतीजा, भांजा, आत्मजा। ठीक है। ऊपर चलते हैं। कुछ और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। डा और रा है, ये किसके लिए बोधक है? ये स्वार्थिक के लिए है। चमड़ा, चमड़ी, बिछड़ा, लंगड़ा, लोथड़ा। ता है, ये भाववाचक, कर्मवाचक और भाववाचक होते हैं। चाहत, मिल्लत, आता, खाता, जाता, सोता। ठीक है। पन क्या है? ये भाववाचक होते हैं। छुटपन, बड़प्पन, बड़प्पन, पागलपन। ठीक है। लाली, ये क्या है? ये विशेषण और अल्पार्थक है। ठीक है। जैसे अगल, धुंधला, निचला, पिछला, टिकली, डफली, सुफली। बाला किसके लिए आता है? ये कर्तवाचक, पत्रवाचक विशेषण है। अपने आप, ऊपर वाला, खाने वाला, जाने वाला, टांगे वाला, लाल, लाल बाल। ठीक है। देशज की बात करें तो देशज में क्या है? अक्कड़ आता है। ठीक है। इसका अर्थ होता है बाला। ठीक है। तो बाला बोधक निकालता है अक्कड़, तो जो घुमक्कड़, तो ये घूमने वाला। ये अक्कड़, पीने वाला, भुलक्कड़, भूलने वाला। ये हमारे देशज प्रत्यय हैं। ठीक है। हमारे देश वाले वर्ड है ये। अड़, आर्थिक, अंधड़, भुक्कड़, ये स्वार्थिक निकालता है। आंख, भाववाचक निकालता है। आंख, चटाक, धड़ाक। ठीक है। तो भाव आ रहा है इसमें। धड़ाका, धमाका, पटाखा। आटा, आटा का भाववाचक निकालता है। राटा, फर्राटा, इसमें भाव निकलता है ना। राटा ले रहा है, फर्राटा भटका गा रहा है। ठीक है। यल मीन्स बाला। अड़ियल, दड़ियल। ठीक है। सड़ियल, ये सब बाला सेंस लेकर आते हैं। अब अरबी फारसी प्रत्यय की बात करें, विदेशज की। ठीक है। अरबी फारसी इंग्लिश ये सब हमारी जो हमारा हिंदी में नहीं है, हमारे देश की बोली है, सब सारा क्या है? विदेशज है। अब अरबी फारसी की बारे बात कर लेते हैं। तो अरबी फारसी में क्या है? आ लगा दो तो भाववाचक हो गया। जैसे सफेदा, खराबा,
आना लगा दो तो ये भाववाचक हो गया विशेषण। ठीक है, जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना। ठीक है, जमाना। आनी, ये संबंधवाचक है। जिस्मानी, है ना, संबंध हो रहा है। बर्फानी, बर्फ से संबंध है इसका। रूहानी, रूहों से संबंध है इसका। ठीक है। iyat, ये भाववाचक, ये भाव बताता है। अंग्रेजियत, ठीक है। असलियत, आदमीयत, इंसानियत, खैरियत। कार क्या है? करने वाला। काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार। ठीक है, पेशकार, ये क्या है? करने वाला। ये आपका खोर, ये खाने वाला है। गमखोर, गम खाने वाला। घूसखोर, घूस खाने वाला। रिश्वतखोर, रिश्वत खाने वाला। हरामखोर, हराम का खाने वाला। ठीक है। अगला है गरगरी, करने वाला। कारीगरी कोई करता है। ठीक है, कोई कीमियागर है, कोई बाजीगर है, कोई जादूगरी करता है, कोई कुलीगिरी करता है, कोई बाबूगिरी करता है ना। तो गर या गरी जो है वो करने वालों में से आता है। गार की बात करें तो ये भी करने वाला होता है। गर, गरी, गार, ये सब करने वाले हैं। परहेजगार, मददगार, यादगार, रोजगार। ठीक है। गाह, गाह आपका स्थान वाचक है। जैसे ईदगाह, ये स्थान बताएगा। चरागाह, ये भी स्थान बता रहा है। बंदरगाह, ये भी बंदरगाह का स्थान बता रहा है। ठीक है। घी, ये भाववाचक है। गंदगी है, जिंदगी है, बंदगी है, ये भाव। ठीक है। और संज्ञा प्रत्यय। चा और ची, ये बाला होता है। जैसे देवचा, बगीचा, इलायची, डोलची, संदूकची, बावर्ची। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जा, ये देखते हैं जात ज्यादा। तो ये क्या है? ये जन्मा से लेके आता है। ये जो इसका जो अर्थ है जन्मा लेकर आता है। जैसे आदम जात, तो ये आदमियों में जन्मा हुआ। ये हराम ज्यादा है। ये शाहजादा, ठीक है, ये शाह मतलब अच्छे उसमें जन्मा हुआ। शहजादी, ठीक है, राजसी खानदान में जन्मी हुई है ना। दां, जानने वाला। उर्दू दां, कद्रदां, कानून दां। ठीक है, ये जानने वाला होता है। कानून दां मतलब कानून को जानता है। कद्रदां मतलब कद्र को जानता है। उर्दू दां मतलब उर्दू को जानता है। दान, मतलब ये क्या है? स्थितिवाचक है। स्थितिवाचक है। इत्रदान, कमलदान, पीकदान, है ना, ये स्थिति है। दानी, ये आधार है। गोंददानी, चायदानी। दार, ये बाला होता है। ईमानदार, ठीक है, कर्जदार, दुकानदार। तो मतलब ईमान वाला, दुकान वाला, कर्ज वाला। मालदार, माल वाला, फौज वाला है, कैसा मानो। ठीक है। नाक, नाक का मतलब बाला, खतरनाक। ठीक है, मतलब खतरे वाला। खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, ऐसे ही ये सब है। बाज या बाजी, इसका ही मतलब बाला होता है। चालबाज, मतलब चाल वाला। ठीक है। धोखेबाज मतलब धोखे देने वाला। मुकदमेबाज, ठीक है, मुकदमा लगवाने वाला। चालबाजी मतलब चाल चलने वाला। धोखेबाजी, मुकदमेबाजी। ठीक है। बान मीस बाला। दरबान, बागबान, मेजबान। मंद मीस भी बाला होता है। अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद। साज, मीस भी बाला होता है। घड़ी साज, जो घड़ी सही करता हो। जालसाज, जो उल्टे सीधे काम करता हो, जालसाजी का। बंदूक साज, जिसके पास बंदूक हो। ठीक है। बंदूक वाले को बंदूक साज बोलते हैं। अब अंग्रेजी प्रत्यय की बात करते हैं। देख लेते हैं कुछ। इज्म, ये किसका बोधक है? ये बाद या मत का बोधक है ना। जैसे कम्युनिज्म बोलते हैं ना। कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट, वादी। ठीक है। कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। बस ये चैप्टर पूरा हो गया है। निष्कर्ष प्रश्न होते हैं तो आगे वाली वीडियो में हम निष्कर्ष प्रश्न सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमसे।